नमस्कार, टोटल हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। सोचा ना था कभी जिंदगी में ऐसे भी फसाने होंगे कि रोना भी होगा ज़रूरी और अपने आंसू भी छुपाने होंगे। जीवन में कई बार ऐसा समय आ जाता है जिसमें व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, या वो अपनी भावनाएं और क्या समस्या है वो व्यक्त नहीं कर पाता। ऐसा ही बच्चों के साथ भी होता है। बच्चों में अगर कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो उसके लक्षण क्या हैं, उनको क्या तकलीफ हो रही है, ये परिवार के लोगों को और विशेष तौर पर माता पिता को पहचानना पड़ता है और उसके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स यानी बच्चों में होने वाली जन्मजात विकृतियां एक बेहद आम समस्या है जो कई बच्चों को प्रभावित करती है। इसके कई प्रकार हैं और कई तरह के लक्षण इसमें उत्पन्न होते हैं। विशेषज्ञ के अनुसार सकारात्मक बात यह है कि यदि इनका जल्द उपचार किया जाए और सही तरीके से उपचार मिले तो इन्हें ठीक किया जा सकता है। आज हम विस्तार से बात करेंगे कि बच्चों में होने वाली जन्मजात विकृतियां या हृदय जन्म दोष क्या होते हैं उनके लक्षण और कैसे किया जा सकता है उनका इलाज। एक रिपोर्ट पर नजर डालकर समझ लेते हैं कि दरअसल हृदय हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और क्या होता है जब हृदय की संरचना में कोई समस्या हो या हृदय ठीक से काम ना कर रहा हो। एक ऐसा बच्चा जिसे हृदय की विकृति यानी जन्मजात हृदय दोष हो जाए। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स यानी जन्मजात हृदय दोष एक ऐसी स्थिति है जिसमें जन्म से ही हृदय असामान्य होता है, जिसकी वजह से हृदय का कार्य प्रभावित होता है। इसके कारण बच्चे का विकास ठीक से नहीं होता और सक्रियता की समस्या हो सकती है। जन्मजात हृदय दोष वाले बच्चों में हृदय की संरचना या कार्य जन्म से ही प्रभावित होता है या उसमें कोई समस्या होती है। ये जन्म दोष का सबसे आम प्रकार है। जन्मजात हृदय रोग के कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। ये एक जटिल स्थिति है जो मात्र भ्रूण या आनुवंशिक कारकों से संबंधित हो सकती है। यदि परिवार में पहले से किसी को कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट हो तो इसकी संभावना अधिक हो जाती है। हृदय हमारे स्वस्थ जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जब हृदय का विकास गर्भावस्था के दौरान ठीक से नहीं होता या उसमें किसी तरह की विकृति हो जाए तो ये जन्मजात हृदय दोष की श्रेणी में आता है। इसके कई प्रकार हो सकते हैं। सेप्टल डिफेक्ट, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस या हृदय वाल्व में सिकुड़न या समस्या। जन्मजात हृदय दोष वाले बच्चों में वृद्धि, विकास और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है और उन्हें कई तरह की जटिलताओं का सामना करना पड़ता है। आवश्यक है कि जन्मजात दोष के कोई भी असामान्य लक्षण होने पर तुरंत एक विशेषज्ञ को दिखाया जाए। आजकल जल्द जांच और पहचान से यदि सही समय पर बच्चे को इलाज मिले तो समस्या को ठीक किया जा सकता है। समय पर निदान और उपचार से जन्मजात हृदय दोष के साथ पैदा हुए बच्चों के लिए एक सामान्य जीवन सुनिश्चित हो सकता है। आवश्यकता है कि जन्मजात हृदय दोष को जल्द पहचाना जाए और बच्चे को सही इलाज मिल पाए जिससे उसके जीवन को सुरक्षित रखा जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो क्या है इलाज के आधुनिक विकल्प और कैसे की जा सकती है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स की पहचान, ये आपको बताएंगे विशेषज्ञ। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता, प्रोफेसर पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। डॉक्टर सौरभ विशेष तौर पर काम कर रहे हैं बच्चों में होने वाली जन्मजात हृदय विकृतियों के बारे में और उनसे बचाव के बारे में। बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर पी राजशेखर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी, All India Institute of Medical Sciences. He is working as a specialist for pediatric congenital heart defects and its treatment. बहुत स्वागत है डॉक्टर राजशेखर आपका। बच्चों में होने वाले जन्मजात हृदय विकृतियां जो हैं वो गंभीर विकृतियों में सबसे आम मानी जाती हैं। न सिर्फ बच्चे का जीवन इससे प्रभावित होता है, बच्चे की सक्रियता
उसके जीवन काल की जटिलताएं, ये तमाम प्रभाव डालते हैं बच्चे पर। इसलिए आवश्यक है कि बच्चों में जन्मजात हृदय विकृति से बचाव किया जा सके और अगर ऐसी कोई समस्या हो गई है तो उसकी जल्द पहचान कर सही इलाज मिल पाए। ये कैसे होगा ये आपको विशेषज्ञ बताएंगे। इस विषय से संबंधित अगर आपकी कोई समस्या है, कोई प्रश्न है या फिर आपकी किसी समस्या का समाधान आप हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं तो आप हमारे इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 23097648 एंड 23097671। इन 2 नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा ईमेल के माध्यम से भी आप अपने प्रश्न हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए बात करते हैं बच्चों के दिल की और कैसे उसको सुरक्षित बनाया जा सकता है, ये जानते हैं विशेषज्ञों से। सबसे पहले डॉक्टर सौरभ गुप्ता आपसे समझना चाहेंगे कि इस पूरे सप्ताह को हमने मनाया है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स अवेयरनेस वीक के रूप में। कितनी आम समस्या है, कितना आवश्यक है इसके विषय में जानकारी और जागरूकता होना और विशेष तौर पर लक्षणों को लेकर सतर्क रहना? तो बच्चों में जो हृदय की जन्मजात रोग होते हैं वो 100 में से एक नवजात शिशु को पाए जा सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल बात यह है कि ये बहुत सीरियस होते हैं और सभी जन्मजात रोगों में से सबसे ज़्यादा सीरियस ये बीमारी होती है। यदि इनका समय पर इलाज नहीं हो तो इनकी वजह से बच्चों में मृत्यु हो सकती है या कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि उनका बाद में इलाज नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनको समझना, जल्दी इनको डिटेक्ट करना और इनका जल्दी इलाज करना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर राजशेखर, आप इतने सारे बच्चों के लिए सर्जरीज करते हैं, किस तरह का अनुभव है आपका? जागरूकता की बात की जाए, जानकारी की बात की जाए और एक एक्सपर्ट तक पहुंचने की जो बात है, क्योंकि इन तरह के जो केसेस हैं उसमें टाइम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कितना महत्वपूर्ण है जो विशेषज्ञ है उस तक बच्चे के परिवार उनको लेकर पहुंचे और जल्द से जल्द इलाज किस तरह से किया जाएगा ये पूरा तय किया जा सके? जनता जो पैदा हुआ बीमारी होता है उसके लिए टाइमिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो टाइम पे ट्रीटमेंट डायग्नोज होना है, टाइम पे ट्रीटमेंट पहुंचना है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज टाइम पे ट्रीटमेंट होने से, टाइम पे सर्जरी होने से वो बच्चे को नियर नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं हम। जी डॉक्टर सौरभ, अगर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स की बात की जाए, कितनी तरह के होते हैं और किस तरह से, कौन से आप कैटेगराइज करना चाहेंगे जिसके अंदर तुरंत ही बच्चे में लक्षण आ जाते हैं तो माता पिता के लिए शायद पहचानना आसान हो? क्योंकि हमने ऐसे भी मामले देखे जिसमें बहुत अधिक उम्र हो गई, बच्चे बड़े हो गए लेकिन काफ़ी समय तक पता ही नहीं चल पाया कि इन्हें किसी तरह की हृदय में विकृति है। तो ये जो जन्मजात हृदय रोग होते हैं ये कई तरह के होते हैं। इनको सामान्य भाषा में होल इन द हार्ट या हार्ट के अंदर छेद माना जाता है, लेकिन ये बहुत मामूली प्रॉब्लम्स जैसे छोटे छेद या वाल्व की थोड़ी सी कुड़न से लेकर के बहुत सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती हैं जिसमें हार्ट की बनावट काफ़ी मुश्किल हो जाती है, जिसको बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं किया जा सकता है। जी इनको आसानी से यदि पहचानने की कोशिश की जाए तो माता पिता को देखना चाहिए कि उनका बच्चा दौड़ते भागते समय उसकी सांस तो नहीं फूल रही है, क्या खाने पीने में बच्चे को दिक्कत हो रही है, या जब बच्चा छोटा है तो उसको दूध पीने में दिक्कत हो रही है, बच्चा तेज़ी से सांस ले रहा है और सब कुछ होने के बावजूद भी बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है। यदि ये सब बातें हैं तो ज़रूर सोचना चाहिए कि हो सकता है कि हृदय संबंधित रोग हो। जी, छोटे छोटे लक्षण जो महत्वपूर्ण संकेत हो सकते हैं और इस ओर इशारा कर सकते हैं कि बच्चे में कहीं जन्मजात हृदय विकृति नहीं। अगर ऐसा होता है तो तुरंत विशेषज्ञ को दिखाना है और फिर इलाज की क्या प्रक्रिया होगी ये विशेषज्ञों द्वारा ही तय किया जाएगा। कैसे, ये आपको विशेषज्ञ बताएंगे। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे कि किस तरह से होती है पहचान कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स की और क्या है इलाज के विकल्प। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ, हम जल्द लौटते हैं। भारत सरकार द्वारा किसानों के विकास के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार आश्वस्त है कि किसान फसल काटने के तुरंत बाद उपज का सुरक्षित भंडारण वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं में करें और बाजार में सही दाम मिलने पर ही उसे बेचें।
किसानों द्वारा WDRA पंजीकृत गोदामों में रखी हुई उपज पर बैंक से ऋण लिया जा सकता है। भारत सरकार ने एक डिजिटल गेटवे ई किसान उपज निधि का विकास किया है। इससे किसान को बैंक के पास बार बार जाने की आवश्यकता नहीं होगी। किसान जन समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर करेंगे। गेटवे का रूल इंजन आवेदक की अर्हता चेक करेगा तथा विभिन्न विकल्प प्रस्तुत करेगा। चयनित विकल्प के आधार पर संबंधित बैंक ऋण राशि का वितरण करेगा। इस डिजिटल गेटवे के माध्यम से उन्हें अपनी फसलों को सही दाम में बेचने की आजादी मिलेगी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। अच्छी चीजों में समय लगता है, खूबसूरती निखारने में वक्त लगता है। ब्यूटीफुल डिजाइन्स टेक टाइम, लेकिन KYC अपडेट मिनटों में। KYC अपडेट अब आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ईमेल, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ऑनलाइन बैंकिंग से, आधार OTP बेस्ड eKYC से या फिर वीडियो KYC से। यहाँ तक कि अकाउंट भी घर बैठे बैठे खोला जा सकता है। RBI कहता है, इन्हीं से सुनिए, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आप अक्सर अपने वाहन के लिए फ्यूल भरने से थक गए हैं? कुशलता पूर्वक ड्राइविंग ही एकमात्र रास्ता है। अपने आगे के ट्रैफिक का ध्यान रखकर ईंधन की लागत बचाएं ताकि आप गाड़ी को धीमी कर सकें। गाड़ी चलाने की गति प्रति घंटे 55 किलोमीटर से कम बनाए रखें। सही गियर और क्लच का इस्तेमाल करें। एयर कंडीशनर का कम इस्तेमाल करें। लाल बत्ती पर अपने वाहन को बंद कर दें। होशियारी से ड्राइव करें और अपनी बचत को बढ़ाएं। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स यानी जन्मजात हृदय विकृतियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ हैं डॉक्टर सौरभ गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, डॉक्टर साक्षी सचदेव, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर पी राजशेखर, प्रोफेसर कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। विशेषज्ञों ने हमें ये बताया है कि कितनी तरह के हार्ट डिफेक्ट्स हो सकते हैं। डॉक्टर सौरभ, क्या है वो रिस्क फैक्टर्स या वो कारक जिनसे बच्चों में किसी तरह की हृदय विकृति होने की संभावना बढ़ सकती है? तो जो जन्मजात हृदय रोग होते हैं उनका एग्जैक्ट कारण, जो मूल कारण है, वो पता लगा पाना हर बार संभव नहीं होता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये रिस्क बढ़ सकती है। जैसे कि माता जब प्रेग्नेंट है उस समय यदि उसको डायबिटीज़ हो, वो स्मोकिंग करते हों, अल्कोहल का सेवन करते हों, या कुछ स्पेसिफिक दवाइयाँ हैं जो ली जाएं तो उनकी वजह से हृदय के जो रोग हैं वो बढ़ सकते हैं जी। इसके अलावा एक और ज़रूरी चीज़ जो समझने की है वो है कि कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो प्रेगनेंसी के समय में यदि हो तो इस हृदय रोग को कर सकते हैं। डॉक्टर साक्षी, क्या अगर मदर को डायबिटीज़ जैसा कोई रोग हो, अगर हार्मोनल डिसफंक्शन हो या रेडिएशन भी कहा जाता है, क्या इस तरह के कारक भी प्रभावित कर सकते हैं हृदय की संरचना जो भ्रूण में हो रही है? और दूसरी बात कि लगभग कब ये निर्धारित किया जा सकता है कि बच्चे में किसी तरह की हृदय विकृति हो रही है? जी, आपका पहला सवाल पहले, यस, जो डिजीज़ेस सर ने बताए, डॉक्टर सौरभ गुप्ता जी ने बताया अभी कि डायबिटीज़, कुछ मेडिसिन का इनटेक, रेडिएशन एक्सपोजर, ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं। जब बच्चे का जो हार्ट का विकास हो रहा होता है, जब बच्चे का हार्ट बन रहा होता है माँ के पेट में, उसकी ड्यूरेशन जो होती है पहले 10 हफ्ते होती है। तो जब तक प्रेगनेंसी का पता लगता है आमतौर पे, तब तक बच्चे का हार्ट बन चुका होता है। ये सारे जो रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटीज़ होना, कोई दवाई का लेना या रेडिएशन का होना, या फिर कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो डाइट में कम हो, जैसे कि फॉलिक एसिड की कमी हो, या कुछ इन्फेक्शंस जैसा कि बताया हमें सर ने, ये चीज़ें अगर पहले 10 से 12 हफ्ते में इम्पैक्ट करती हैं मदर को, तो जो बच्चे का हार्ट बन रहा होता है वो ठीक से बन नहीं पाता है, उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं। अगर ये चीज़ें 10 हफ्ते, 11 हफ्ते, 12 हफ्ते के बाद होती हैं तो इतना इम्पैक्ट हार्ट की बनावट पे वो नहीं करती। यस, हार्ट के फंक्शन पे उनका असर हो सकता है, वो भी अपने आप में एक बड़ी गंभीर समस्या है।
इन सब का पता लगाना पॉसिबल है। जैसे नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है हर प्रेग्नेंट लेडी का, गायनिकोलॉजिस्ट चेकअप करते हैं, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब दूसरे 3 महीने होते हैं तो आमतौर से एक पूरा स्कैन किया जाता है बच्चे का, उसको एनोमली स्कैन कहते हैं, जिसमें कि बच्चे के सारे अंग ठीक से विकास हुए हैं कि नहीं उनको देखा जाता है, बच्चे की ग्रोथ को देखा जाता है, ये सब चीज़ें नापी जाती हैं। इसके अलावा बच्चे का हार्ट मोटे तरीके से देख लिया जाता है कि हाँ हार्ट कैसा है कैसा नहीं है, बट स्पेसिफिक डिफेक्ट जो उसके अंदर हैं उनका पता लगा पाना एक नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में शायद पॉसिबल नहीं होता। एक डाउट ऑफ कोर्स रेज हो सकता है, शक हो सकता है कि हाँ इसमें शायद कोई हार्ट की बनावटी दिक्कत है। फिर ऐसे पेशेंट्स को एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास या फिर फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो होते हैं बच्चों के हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, या फिर जो एम्ब्रियो या फीटस है उसके स्पेशलिस्ट होते हैं उनके पास भेजा जाता है गायनिकोलॉजिस्ट के द्वारा, जो फर्दर फीटल इकोकार्डियोग्राफी की जांच करते हैं। उसमें जैसे हम जन्म के बाद हार्ट का स्कैन करते हैं जिसको हम इको कहते हैं, वैसा ही अगर जन्म से पहले करते हैं माँ के पेट के अंदर ही जब बच्चा होता है तो उसको फीटल इको बोलते हैं। तो उससे पता लगाया जा सकता है कोई मेजर दिक्कत है तो उसका इलाज समय रहते हो जाए, मदर को एक पीडियाट्रिक कार्डियक सेंटर पे भेजा जाए, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से उसका संवाद कराया जाए कि कैसी बीमारी है, उसका इलाज कैसे होना है, कब होना है। और मदर के कुछ अगर डाउट्स भी हैं जी, मदर्स बहुत एप्रीहेंसिव हो जाती हैं कि हाँ कई बार बहुत माइनर दिक्कत पकड़ में आती है जो अपने आप भी ठीक होने वाली होती है, पर पेरेंट्स काफ़ी एप्रीहेंसिव हो जाते हैं, काफ़ी समस्या में आ जाते हैं कि ओहो दिक्कत हो गई हार्ट की। पर ऐसा नहीं है कि सारी दिक्कतें हार्ट की बहुत ज़्यादा ही दिक्कत प्रोड्यूस करेंगी बच्चे में। तो वैसे में हम पेरेंट्स को रीअश्योर भी करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जन्म के बाद उसको देख लिया जाएगा या जो इलाज होगा कर लिया जाएगा। तो ये फीटल इकोकार्डियोग्राफी एक इम्पॉर्टेंट जांच है जो जन्म से पहले करके पता लगाया जा सकता है। इसका टाइमिंग जो होता है वो 18 हफ्ते से लेके 22 हफ्ते के बीच में होता है, जब तक बच्चे का हार्ट बन चुका होता है और साइज बच्चे का बड़ा हो चुका होता है फीटस का, जिससे पता लगाया जा सके डिफेक्ट्स का। तो ऐसे मामलों में हो सकता है समस्या बहुत गंभीर ना हो, लेकिन विशेषज्ञों के संपर्क में रहना, नियमित रूप से जांच करवाना और फॉलोअप करवाते रहना बेहद आवश्यक होता है। डॉक्टर राजशेखर, जिन मामलों में ये बताया जाता है कि बच्चों को सर्जरी की रिक्वायरमेंट होगी, एक तो कितना प्रतिशत वो भाग है जब वाकई सर्जिकल इंटरवेंशंस रिक्वायर्ड हैं, और कितना आप लोगों के लिए चैलेंजिंग होता है माता पिता को ये समझाना कि हृदय के लिए सर्जरी या फिर एक ओपन हार्ट सर्जरी भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं, इमोशनली भी पेरेंट्स एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, और उनके लिए वाकई बहुत इमोशनल लेवल पर भी बात की जाए तो एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन रहती है। आपने जैसे बताया दिस इज़ क्वाइट चैलेंजिंग सर्जरी है, बट अभी काफ़ी कार्डियक सर्जरीज जो है पैदाइशी बीमारी के लिए वो सब काफ़ी सेफ है। सो डरने की बात नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी काफ़ी इम्प्रूव्ड है। सो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मतलब कुछ बीमारी ऐसा है कि सिंपल बीमारी है जिसके लिए हम बच्चे का दिल को रोकना का ज़रूरत नहीं, उसको बिना बीटिंग हार्ट में भी कर सकते हैं। कुछ बीमारी के लिए दिल को रोकना है, दिल के अंदर जाना है, अंदर जो भी प्रॉब्लम है, छेद है, वाल्व का प्रॉब्लम है, जो भी है उसको रिपेयर करके फिर वापस आ सकता है। सो पहले दिन जैसा नहीं है, अभी काफ़ी बच्चों की सर्जरी सेफ है, बट टाइमली करवाना दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर टाइम निकल गए तो इसको ऑपरेशन करने के बाद भी जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो फ़ायदा नहीं मिलेगी। जी, एक सवाल है डॉक्टर राजशेखर आपके लिए। सुषमा जी हैं, उनके बच्चे को ASD डिटेक्ट हुआ है और उन्हें बताया गया है कि उनको सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो अब इनकी चिंता ये है कि बच्चे की उम्र बढ़ने का इंतज़ार किया जाए। 2 महीने का बच्चा है, क्या ऐसे में सर्जरी अगर बताई गई है तो तुरंत सर्जरी के लिए जाना चाहिए? इस बात को लेकर इनके मन में असमंजस भी है और चिंता भी, क्या कहना चाहेंगे? जो ASD है उसका साइज़ देखना है, वो उसका लोकेशन देखना है, और उनका कार्डियोलॉजिस्ट से बच्चे को क्लिनिकली कितना इम्पैक्ट कर रहे हैं वो असेस करना पड़ेगा। सो जो भी बच्चों की बीमारी है स्कूल जाने से पहले करवाना है। अगर ASD जैसे सिचुएशंस में तो 2 महीने के बच्चे को ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं, उसके लिए टाइम ले सकते हैं। राइट। डॉक्टर सौरभ, किस तरह से समझाना चाहेंगे? एक तो क्लियर कट डायग्नोसिस, सेप्टल डिफेक्ट्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। कैसे किया जाता है डायग्नोसिस, और फिर एक लाइन ऑफ एक्शन क्या रहता है ट्रीटमेंट के लिए? कौन से वो संकेत हैं जिन मामलों में तुरंत
इंटरवेंशन की ज़रूरत है, और कौन सी वो स्थितियां हैं जिसमें थोड़ा इंतज़ार किया जा सकता है? तो जो सेप्टल डिफेक्ट हैं वो अच्छी बात ये है कि वो कॉमन भी हैं और थोड़े कम मुश्किल वाले हैं। उनका जो इलाज है वो थोड़ा आसानी से भी किया जा सकता है और लगभग पूरा इलाज होकर के वो बच्चे नॉर्मल भी हो सकते हैं। सेप्टल डिफेक्ट्स को थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए आसान भाषा में जी। समझा दें कि क्या स्थिति रहती है। जी, तो हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 एट्रियम होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर एट्रियम के अंदर यदि एक होल होता है या सेप्टल डिफेक्ट होता है तो हम उसको ASD यानी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। वो वेंट्रिकल के बीच में होता है तो हम उसको वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं। जब ये होते हैं तो बच्चों के जो फेफड़े हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा ब्लड जाने लग जाता है, हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है जिसकी वजह से हृदय गति बढ़ जाती है, बच्चे को सांस तेज़ लेनी पड़ती है और दूध या तो वो अच्छे से पी नहीं पाते हैं या फिर दूध पीने के बावजूद भी उनका वज़न नहीं बढ़ता है। लेकिन ऐसा होते हुए भी हर बच्चे को तुरंत इलाज की ज़रूरत नहीं है, सही समय पर उनका इलाज किया जाना चाहिए। यदि हम बात करें ASD की, तो ASD में बच्चे सामान्य तौर पर ठीक ठीक बड़े हो रहे होते हैं और उनका इलाज 4-5 साल की उम्र के आसपास किया जा सकता है। VSD दूसरी तरफ ज़्यादा मुश्किल सेप्टल डिफेक्ट है जिसके अंदर बच्चे को ज़्यादा तकलीफ होती है, उनका वज़न नहीं बढ़ता है सब कुछ कर लेने के बावजूद भी। तो यदि बच्चा सिम्टोमेटिक है यानी उसमें लक्षण आ रहे हैं कि वो वज़न नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बड़ा नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में जल्दी ऑपरेशन कर लेना चाहिए। यदि वैसा नहीं है तो हम इंतज़ार कर सकते हैं। तो यह तय करना जो डॉक्टर हैं, जो पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट हैं या पीडियाट्रिक कार्डियक सर्जन हैं, उनकी देखरेख में ही करना चाहिए। इनको डायग्नोज करना बड़ा आसान है। आज के समय में इकोकार्डियोग्राफी जो टेक्निक है वो बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत अच्छे से की जा सकती है और लगभग सारी जांच और सारा डायग्नोसिस इकोकार्डियोग्राफी के आधार पर सेप्टल डिफेक्ट का किया जा सकता है। जी डॉक्टर साक्षी, दूसरी तरफ वाल्व के भी कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, सिकुड़न है, लीकेज है। अगर बच्चे में ऐसा हो रहा है कैसे प्रेजेंट करेगा, और फिर वही बात कि समय कितना होता है, किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है? अगर वाल्व की दिक्कतों की बात करें तो सिकुड़न होना, लीकिंग होना, ये दिक्कतें बड़े लोगों में भी होती हैं। बच्चों में इसके अलावा वाल्व का नहीं बना होना, वाल्व एब्सेंट होना, ये 2 चीज़ें एडिशनल होती हैं। अगर वाल्व की सिकुड़न की बात की जाए तो अगर उसका सिकुड़न भी 3 तरह की होती है, कम, मीडियम या ज़्यादा, जिसको हम माइल्ड, मॉडरेट या सिवियर कहते हैं। अगर वो माइल्ड है, वो हार्ट पे कोई इम्पैक्ट नहीं कर रही, तो हमको बस फॉलोअप में रखना होता है बच्चे को। छोटे बच्चे जो बहुत छोटे होते हैं उनको थोड़ा जल्दी देखना होता है क्योंकि ग्रोथ फेज़ होता है उनका, तो सिकुड़न बढ़ सकती है। थोड़े बच्चे बड़े हो जाते हैं और थोड़ी सिकुड़न है या मॉडरेट मीडियम सिकुड़न है तो उनको हमें बस फॉलोअप में रखना होता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को सिकुड़न ज़्यादा है, हार्ट पे लोड डाल रही है, बच्चा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा, बच्चों का काम होता है खेलना, दौड़ना, भागना, अगर ये बच्चा नहीं कर पा रहा है, ऐसा करने में थक रहा है या उसे सिम्टम्स आ रहे हैं या कभी बच्चा बेहोश होने लगा, ऐसे कुछ छाती में दर्द हुआ, ऐसे सिम्टम्स आते हैं अगर सिकुड़न वाले वाल्व सिकुड़न के बच्चों में, तो उनको तुरंत इलाज की आवश्यकता होती है। अगर हम लीकिंग की बात करें तो लीकिंग जनरली ज़्यादा बेटर टॉलरेट होती है। लीकिंग से क्या होता है, हार्ट ने जो खून बाहर भेजा, नसों में भेजा, फेफड़ों को या शरीर को भेजा, वो वापस हार्ट के अंदर आ जाता है बिकॉज ऑफ लीकिंग, तो उससे हार्ट फैलने लग जाता है। माइल्ड लीकिंग में, मॉडरेट लीकिंग में ज़्यादातर हार्ट कम फैलते हैं, लेकिन लीकिंग बढ़ जाती है तो हार्ट ज़्यादा फैल जाते हैं। तो ऐसे में एक लिमिट के बियॉन्ड अगर हार्ट फैलने लगे या हार्ट की पंपिंग कमज़ोर होने लगे तो हमें तुरंत इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है। जी, अगर वाल्व बने नहीं हैं तो उनका जनरली एसोसिएशन होता है हार्ट के अंदर छेद के साथ, उसे हम कॉम्प्लेक्स हार्ट डिजीज़ कहते हैं। तो उनका हर बच्चे की उम्र और डिजीज़ के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है, कोई ब्लैंकेट ट्रीटमेंट उनके लिए नहीं होता है। राइट। बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं डॉक्टर सौरभ। दीपिका जी का एक ईमेल है, वो ये पूछ रहे हैं कि उनके एक बच्चे को सेप्टल डिफेक्ट है, VSD का जिक्र उन्होंने किया है, तो दूसरे बच्चे में कितनी संभावना होगी अगर ये प्लान करते हैं? क्या कोई कोरिलेशन होता है कि अगर एक बच्चे में कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है दूसरे में कुछ परसेंटेज रहता है? तो जैसा हमने शुरू में बताया कि 100 में से एक नवजात शिशु को बर्थ डिफेक्ट हार्ट का हो सकता है। यदि पहले बच्चे को है तो वो परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ जाती है, या माता पिता को है तो उनके बच्चों को वो परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ जाती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि यदि आपके पहले बच्चे को हार्ट की समस्या है
तो दूसरा बच्चा प्लान करते वक्त ये ध्यान रखें कि जब प्रेगनेंसी हो तो उस समय ज़रूर अनोमल स्कैन के टाइम पर ही एक फीटल इकोकार्डियोग्राफी किया जाए, ताकि ये पता लगा जा सके कि दूसरे बच्चे को भी वो हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। जहाँ तक VSD की बात है, VSD एक सिंपल सेप्टल डिफेक्ट है जिसको कम्प्लीटली ट्रीट किया जा सकता है, ज़्यादातर बार सर्जरी से, लेकिन कभी कभी बिना सर्जरी के भी उसको ट्रीट किया जा सकता है और ऐसी स्थिति में बच्चे लगभग नॉर्मल हो जाते हैं। राइट। डॉक्टर राजशेखर, क्या बताना चाहेंगे, कौन सी वो स्थितियां हैं अगर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स की बात की जाए जिनमें सर्जरी को फॉरमोस्ट रखा जाता है, यानी पहला ऑप्शन रहेगा ट्रीटमेंट के लिए? कौन सी दशाएं होती हैं? और आपके सामने हम एक हार्ट का मॉडल भी देख पा रहे हैं, उसके ज़रिए भी आप समझा सकते हैं कि किस तरह के बदलाव आते हैं, डिफेक्ट क्या होता है और सर्जिकल इंटरवेंशन कितना ज़रूरी होता है इस समय। कोई भी पैदाशी बीमारी है जो जन्मतः बीमारी है, दैट मीन्स इससे वो स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट, हार्ट बनने में दिक्कत है, उसमें मतलब बनावट सही नहीं हुआ है जो नॉर्मली होना चाहिए, वो सब के लिए सर्जरी इज़ द ओनली द सोल्यूशन। सो इसमें डिफरेंट तरह का, ये हमारा हार्ट ऐसा होता है। सो अपर बॉडी का खून ऐसे एक चैम्बर में आ जाएगा, 4 चैम्बर्स होते हैं, ये फर्स्ट चैम्बर है, और ये नीचे बॉडी का खून ऐसा आएगा। इसके अंदर जो डिफेक्ट्स है वो सब हम देख सकते हैं। 4 वाल्व होता है, एक डायरेक्शन में खून को फ्लो करने के लिए हर एक जगह पे वाल्व होता है। सो जैसा अभी हमने बात किया, 4 चैम्बर्स है, चैम्बर्स में छेद हो सकता है, वो एक तरह का डिफेक्ट है। नहीं तो वाल्व बनने में प्रॉब्लम हो सकती है, वो एक तरह का डिफेक्ट है जी। और इधर से खून बाहर निकलने के बाद जो नस है, इस नस में भी अलग कनेक्शंस होती है। इधर जो पैदा होने से पहले जब पेट के अंदर है उस समय जब काम करती है, पैदा होने के बाद बंद होना चाहिए, वो ये नस खुला रहने से भी दिक्कत हो सकता है। ऐसे सारा चीज़ प्रॉब्लम्स हो सकती है। सो इसका नस का भी साइज़ कम होना है, ऐसा प्रॉब्लम्स हो, ये सब के लिए सर्जरी करके ही ठीक करना है। सर्जरी के अलावा और कुछ मेडिसिन से इलाज नहीं। मेडिसिन से खाली मैनेज कर सकते हो, अगर फेल्यूर में है तो उसको मेडिसिन से हम कम कर सकते हैं। जैसा अभी डॉक्टर साक्षी ने बताया, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड का टाइम पे और मॉडरेट तक हम मेडिसिन से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद वी हैव टू डू सर्जरी, एंड सर्जरी से नॉर्मलाइज करना है। राइट। डॉक्टर सौरभ, जब बच्चों में हार्ट डिफेक्ट्स की बात आती है जो जन्म से उपस्थित हैं, उनके जीवन काल को लेकर बहुत सी बात होती है, बच्चे कितने एक्टिव रह पाएंगे या नहीं, जब तक इलाज चलता है या उसके बाद भी जीवन किस तरह से रहता है, और वो बहुत सारी जो बातें, सवाल सभी के मन में होते हैं कि क्या बच्चा स्पोर्ट्स खेल सकता है या नहीं, फिजिकल एक्टिविटी करने से जो है बच्चे को समस्या तो नहीं होगी, सांस फूलने लगेगी क्या, कैसे समझाना चाहेंगे कि कौन सी स्थितियां हैं जिनमें बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, और कुछ ब्लू बेबीज़ की बात होती है, पिंक बेबीज़ की बात होती है, क्या फ़र्क होता है दोनों में, और पेरेंट्स को किस तरह की बातों का ध्यान रखना है जब तक ट्रीटमेंट चल रहा है और उसके आगे? तो जैसा हम बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं अपने दर्शकों को कि हृदय की जो रोग हैं, जो जन्मजात होते हैं, पहले जैसा माना जाता था कि उनका कोई इलाज नहीं किया जा सकता, वैसी स्थिति नहीं है। मॉडर्न मेडिसिन में बहुत एडवांसेस हो चुके हैं, लगभग सारी बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। और अच्छी बात यह है कि 50 से 60% जो बीमारियां हैं उनको लगभग कम्प्लीटली ट्रीट किया जा सकता है। कुछ ऐसी हैं जिनको कम्प्लीटली नहीं ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन उनमें भी इतना अच्छा किया जा सकता है कि एक नॉर्मल तरह का जीवन जिया जा सके। ऑपरेशन या दूसरे तरह का कोई इलाज हो जाने के बाद सामान्य तौर पर बच्चे अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज सारा कुछ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उनको ये गाइडेंस ज़रूरी चाहिए होता है पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से या जो सर्जन जिन्होंने उनको ऑपरेट किया होता है। कुछ बातें हैं जिनका मैं इस सवाल के माध्यम से मैसेज देना चाहूँगा सभी को कि बीमारी के इलाज से पहले, इलाज के समय और उसके बाद बच्चे की दांतों की साफ़ सफाई का बहुत ख्याल रखना चाहिए, उनके खाने पीने का बहुत ख्याल रखना चाहिए। वैक्सीनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ नहीं की जाती है तो हार्ट की प्रॉब्लम तो दूर, उन बच्चों को बाकी प्रॉब्लम से समस्या होने लगती हैं। जहाँ तक लंबे समय तक दिखाने की बात है, तो मेरा समझना ये है कि हार्ट की बीमारियाँ किस समय उनका इलाज हुआ है उसके आधार पर उनका आगे का फॉलोअप तय होता है कि उनको कितने लंबे समय तक दिखाना चाहिए। सामान्य तौर पर हमारी सलाह ये रहती है
कि पहले कुछ सालों में जल्दी जल्दी यानी 3 महीने 6 महीने 1 साल पे दिखाना चाहिए और बाद में इनको हर साल एक बार या 2 साल में एक बार दिखाते रहना चाहिए। और यदि आगे भी कुछ दिक्कतें उस ऑपरेशन से या बीमारी से संबंधित होती हैं तो मॉडर्न मेडिसिन में उनकी ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक्सपर्ट से सलाह लेकर के अपने बच्चे का या बच्चे जिनका इलाज हो चुका है उनका ख्याल रखा जा सकता है। जी डॉक्टर राजशेखर, जब सर्जरी का जिक्र आता है कॉम्प्लिकेशंस कितनी हैं और सर्जरी के बाद का जीवन क्या जटिलताओं से भरा होगा? क्या रेगुलर फॉलोअप या ये मान लिया जाए कि रोग बिल्कुल ठीक हो गया? किस तरह की संभावनाएं रहती हैं? अभी जो पैदाशी बीमारी है उनको हम 3 तरह डिवाइड कर सकते हैं। सिंपल डिफेक्ट्स बोल सकते हैं और एक कॉम्प्लेक्स चीज़ का और कुछ वाल का बीमारी। जो भी है सिंपल सर्जरीज का लेस देन 3% हम रिस्क माने जा सकते हैं और बाकी कॉम्प्लेक्स के लिए जिसका मल्टीपल स्टेज सर्जरीज चाहिए, उसको पहले इस उम्र पे एक स्टेज का ऑपरेशन करना है, इसके बाद फॉलोअप में रखना है, इसके बाद सेकंड स्टेज करना है। कंप्लीट करेक्शन कुछ डिजीज है उसमें एक टाइम पे पॉसिबल नहीं है जी। और कुछ चीज़ें और बच्चे का साइज़ के हिसाब से हमें वो नस नहीं मिलता है, नहीं तो वाल नहीं मिलता है, उन लोगों को भी पोस्टपोन करना पड़ता है। सो आमतौर में जो मोस्ट ऑफ द कंजेंटल हार्ट डिजीज का 3 से 5% या मैक्सिमम 10% का ही लाइफ का रिस्क है जी। लेकिन जो जटिलताएं होंगी बीमारी की वजह से उसमें खतरा भी ज़्यादा है और बच्चे के लिए समस्या भी, इसलिए आवश्यक है कि अगर विशेषज्ञ ये कहते हैं कि इलाज की आवश्यकता है तो उसमें देर ना की जाए, तुरंत इलाज करवाया जाए। कई ऐसी धारणाएं हैं जो बाधक बनती हैं जिसकी वजह से न सिर्फ इलाज में देर होती है बल्कि जो रोगी होता है या बच्चा होता है उसके लिए समस्याएं बढ़ जाती हैं। जान लेते हैं क्या है ऐसी सोच और कितनी सच्चाई है उनमें। पहला सवाल डॉक्टर सौरभ आपसे। बहुत से लोग ये मानते हैं कि बच्चे में जन्मजात हृदय विकृति के जो लक्षण हैं वो जन्म के समय ही उपस्थित होंगे, यानी अगर कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है तो राइट एट द टाइम ऑफ बर्थ उसको पहचाना जा सकता है। क्या ये बात सही है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। कुछ बीमारियां हैं जिनका जन्म के समय ही पता लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जिनमें लक्षण बाद में आते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि पहले 6 महीने आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है या उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या देखने में आपको नीलापन लग रहा है या आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि बच्चे को जब वो सुनते हैं स्टेथोस्कोप से तो हार्ट के अंदर कोई साउंड आ रही है, तो सोचना है कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। जी डॉक्टर साक्षी, जो दूसरी आम धारणा है, बहुत से लोग ये मानते हैं कि अगर बच्चे में किसी तरह का कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है तो उनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत छोटा होता है, यानी वो कुछ बच्चे बहुत सारे मामलों में एडल्टहुड तक पहुंचते ही नहीं है। वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो क्या कहेंगी कि कितनी सच्चाई है इस बात में? ऐसा नहीं है। मैक्सिमम हार्ट डिजीज, जैसे डॉक्टर सौरभ सर ने पहले भी बताया कि मैक्सिमम हार्ट डिजीज़ का इलाज पॉसिबल है, तो इलाज के साथ जीवन पॉसिबल है। जीवन में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, एक बच्चा कितनी एक्टिविटी कर सकता है, कितना उसको लिमिट करना पड़ेगा अपने आप को, ये चीज़ें एडिशनल हो सकती हैं, लेकिन जीना असंभव है ऐसा नहीं है। मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं, आपके हमारे तरह सब काम करते हैं, नॉर्मल लाइफ स्पैन जीते हैं। कुछ बच्चे हैं विद लिमिटेड एक्टिविटी कर अपना अडल्टहुड बिता सकते हैं। लेस देन 1% डिजीज़ ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं है या बहुत मुश्किल है, उसमें अगर ट्रीटमेंट को ऑप्ट किया जाए या नहीं किया जाए, दोनों में असमंजस होता है। तो हम पेरेंट्स को डिसीजन मेकिंग सब फैक्ट्स बता के उनको अपने आप विचार करने के लिए भी ऑप्शंस देते हैं। आप क्या डिसाइड करना चाहेंगे अपनी फैमिली सिचुएशन को देख के, अपने और कितने बच्चे के भाई बहन हैं उनकी केयर को देख के, तो ऐसा पेरेंट्स भी डिसाइड कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि अडल्टहुड तक पहुँचेंगे नहीं। 99% बच्चे कैन रीच टिल अडल्टहुड। और न सिर्फ वयस्क तक पहुंच सकते हैं, वयस्क हो सकते हैं, बल्कि बहुत से दैनिक कार्य हैं जिनको सामान्य तौर पर कर सकते हैं बशर्ते उनका सही समय पर सही इलाज हो। एक और धारणा डॉक्टर राजशेखर जो बहुत से लोगों के मन में रहती है कि अगर बच्चे में हृदय विकृति है और उसे कहा जाता है कि सर्जरी की आवश्यकता है तो उसकी उम्र बढ़ने का इंतज़ार किया जाएगा, यानी बच्चा अगर नवजात है या छोटा है तो उसके केस में उन मामलों में सर्जरी संभव नहीं हो सकती। क्या कहना चाहेंगे? क्लिनिकली
बच्चे का स्थिति कैसे है कार्डियोलॉजिस्ट से एवेलुएट करवाना है, टाइम पे करवाना है। मैं पहले से भी बोल रहा हूँ, टाइमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर बच्चे को टाइम पे इंटरवेंशन हो गया, टाइम पे यू विल हैव द नॉर्मल लाइफ। कई सारे बच्चों का जिसका भी पैदाइशी बीमारी है, टाइम पे ऑपरेट होने के बाद कई लोग डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर्स बन गए, कहीं CEOs बन गए। दे विल हैव द नॉर्मल इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, दे विल हैव द नॉर्मल इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव लाइफ। जी सो इसको डिले मत करना है। जिसका बच्चे को क्लिनिकली दिल का बनावट का प्रॉब्लम से प्रेजेंट हो गया, इलाज करवाना है और सही डॉक्टर के पास लेके आना। अभी काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ भी है, सारा जगह हॉस्पिटल्स में भी टाइमली इंटरवेंशन करने का चांसेस है। जी, तो सर्जरी की भी जा सकती है, संभव भी है और सुरक्षित भी। डॉक्टर सौरभ, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई निश्चित उम्र नहीं है। यदि ज़रूरत है तो 1 दिन के बच्चे का भी इलाज किया जा सकता है। सर्जरी 12 घंटे के बच्चे की भी की जा सकती है और इनफैक्ट बच्चा जब पेट में होता है तभी भी कुछ प्रोसीजर्स किए जा सकते हैं। मैं इसी बात पर आ रही थी डॉक्टर सौरभ की आजकल की तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, कौन सी वो स्थितियां हैं जिसमें फीटल में भी आप लोग डिटेक्ट कर पाते हैं और उसके बाद इंटरवेंशंस भी कर लेते हैं? तो जैसा कि डॉक्टर साक्षी ने बताया कि फीटल इको में हमें काफ़ी चीज़ें पता लग जाती हैं। तो यदि केवल एक वेल्व में सिकुड़न है और उस वेल्व की सिकुड़न को यदि बच्चे भ्रूण की स्थिति में, यदि जब बच्चा पेट में है तभी उसको यदि खोल दिया जाए तो हार्ट का जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल हो सकता है। तो जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर राजशेखर भी जो बात बार बार कह रहे हैं, ये एक मिथ है कि हम कुछ समय का, कुछ उम्र का इंतज़ार करेंगे। यदि हम इंतज़ार करते रहेंगे तो शायद वो समय निकल जाएगा। इसलिए इंतज़ार नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, उनकी सलाह लेनी है और जो सही समय है ज़रूरत के मुताबिक करना है। डरना नहीं है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक आगे बढ़ कर के यदि सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो वो भी करनी है। जी, एक कॉलर है हमारे साथ फ़ोन लाइन पर, उनका सवाल जान लेते हैं। जी बताएं, क्या है आपकी समस्या? विनोद जी। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि मेरा बच्चा का 5 साल की उम्र में सर्जरी हुआ था जी। ऑलरेडी भाल्व लगाया हुआ था आर्टिफिशियल। हाँ, उसका लाइफ टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं देगा ना, वो जानना चाहता हूँ सिर्फ। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर सौरभ। अगर वाल्व का सर्जरी हुआ है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, वाल्व की एक लाइफ भी होती होगी, कॉम्प्लिकेशंस की जिक्र कर रहे हैं हम, इसमें एक बात और जोड़ देते हैं कि क्या उसके बाद भी कई बार इंटरवेंशन या जैसे कहते हैं कि वाल्व की भी एक लाइफ है तो दोबारा किसी प्रोसीजर को करवाने की आवश्यकता पड़ती है? तो वाल्व कौन सा लगा है उसके ऊपर निर्भर करेगा कि बच्चे का फॉलोअप कैसा होना चाहिए। कुछ वाल्व होते हैं जिनको चलते रहने के लिए कुछ दवाइयाँ देते रहना पड़ता है और ये देखते रहना पड़ता है कि वाल्व का फंक्शन ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हाँ, वाल्व की एक लाइफ होती है, लेकिन वो वाल्व के टाइप पर डिपेंड करता है। तो इस सवाल का जवाब पूरे तौर पर शायद नहीं दिया जा सकेगा, लेकिन ये कहा जा सकता है कि वाल्व रिप्लेसमेंट के बाद भी लाइफ नियर नॉर्मल रहती है। कुछ एहतियात रखनी पड़ती हैं, कुछ दवाइयाँ लेते रहना पड़ता है, दांतों का खास ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन उनको ठीक तरह से आगे चलते रहना संभव है। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर गुप्ता हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि ये फेलोस टेट्रोलॉजी ये क्या अवस्था होती है और किस तरह से प्रेजेंट करती है? डॉक्टर राजशेखर, आप कहना चाहेंगे कुछ? यस, ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलो में 4 अंश होता है। ये नीलापन की बीमारी, बच्चा ब्लू पैदा होता है, उसका बच्चों का शरीर का खून का मात्रा में ऑक्सीजन का लेवल्स कमी होता है। उसका मेन कारण है जो राइट हार्ट में जो नस निकलती है, जो फेफड़े की तरफ ले जाने की नस होती है, उसका बनावट बिल्कुल नहीं होती है। नहीं तो वो सिकुड़ा हुआ, इधर एक वाल भी होता है, ये नस भी है, इसका साइज़ कमी है, नहीं तो इसको पूरा बना नहीं भी होता है ये नस। ऐसे बीमारी ये टेट्रोलॉजी फैलो में एक कंपोनेंट है। दिल के अंदर छेद भी। किस समय पर ये डिटेक्ट हो सकती है डॉक्टर राजशेखर? एंड क्या बहुत स्पेसिफिक साइंस होते हैं जिससे पकड़ी जा सके? बच्चा नीला होता है। 6 महीने के बच्चे को, यूजुअली 6 महीने के ऊपर ही बच्चे सब लोगों को पता चलता है बच्चा ठीक से ग्रोथ नहीं हो रहा है और नीला पड़ रहा है, बाकी बच्चा जैसा पिंक नहीं है। उस बच्चों को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना है। सो एकोकार्डियोग्राफी में ऑस्कल्टेशन में पता चलेगा, स्टेथ लगाने से उनको डिटेक्ट कर सकता है। जी, इसमें एक चीज़ और अगर ऐड करूँ मैं, कुछ बच्चे नीलापन कई बार माता पिता को पता नहीं लगता है, क्योंकि फर्स्ट बेबी है आपका, पहला बच्चा आपके पास आया है, आपको नहीं पता बच्चे ऐसे होते हैं जी। कुछ हल्के नीले भी होते हैं जो माता पिता नहीं पता लगा सकते। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि
जब बर्थ के बाद बच्चे घर जाते हैं अपने, तो अगर डॉक्टर ने ऑस्कल्टेट करा या फिर फर्स्ट वैक्सीनेशन विजिट पे टीका लगवाने आप गए, वहाँ पे किसी बच्चों के डॉक्टर ने चेकअप करा और उनको हार्ट में कुछ एबनॉर्मल साउंड मिली। तीसरी चीज़ जो माता पिता घर में देख सकते हैं कि बच्चा अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा रोता है और रोने से नीलापन उसका प्रेजेंट आने लग जाता है या फिर रोते रोते शांत हो जाता है, सो जाता है। आम बच्चों के अलावा उसका रोना बहुत ज़्यादा होता है और वो आप उनको शांत मुश्किल से करा पाते हैं। ये एक एडिशनल चीज़ है जो प्रेजेंट होती है। इसी से जुड़ा एक सवाल भी है। कॉलर है भूपेंद्र जी है हमारे साथ जालंधर से फ़ोन लाइन पर। स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम हम जानना चाहते हैं कि हमारे 2 बार बेबी हुए थे, 2 दिन डिलीवरी के बाद 2 दिन तो बिल्कुल ठीक रहता है और तीसरे दिन दोपहर को आके नीला पड़ना चाहता है, वो शाम तक खत्म हो जाता है। 2 बार हुआ हमारे पास। ओके, ऐसा क्यों हुआ, क्या जानना चाहते हैं कि अगले डॉक्टर सौरभ। तो इस तरह की जो बीमारी होती है उसको हम मेडिकल लैंग्वेज में क्रिटिकल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं। क्रिटिकल मतलब कि मोस्ट सीरियस कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़। तो मेरी सलाह आपको ये है कि जब भी आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करें तो एक गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह लेकर के प्रॉपर फीटल एकोकार्डियोग्राफी और एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के फॉलोअप में करें, ताकि यदि बच्चे को पेट में कोई हार्ट की सीरियस प्रॉब्लम हो तो आप जन्म के बाद उसका ट्रीटमेंट करेक्टली प्लान कर सकें। जो अभी बात हो रही थी टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो के बारे में, टॉफ के बारे में, मैं उसमें एक और बात भी जोड़ना चाहूँगा कि माता पिता बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो नीलापन देख पाना उनके लिए शायद संभव नहीं है। राइट। और ज़्यादातर आज के समय में अच्छी बात यह है कि डिलीवरीज जो है वो हॉस्पिटल्स में हो रही हैं। तो एक ये कोशिश होनी चाहिए कि जो भी बच्चा बॉर्न हो रहा है उसका पहले 48 घंटे या 72 घंटे में एक बार ऑक्सीजन ज़रूर चेक होना चाहिए। यदि वो होता है तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनको हम क्रिटिकल कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ बोलते हैं उनको पता लगाया जा सकता है और उनका सही ट्रीटमेंट या सही एडवाइस शुरू की जा सकती है। जी डॉक्टर साक्षी, इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं। है किसी को, महिला की बात कर लेते हैं, किसी बच्ची को जो है हार्ट डिफेक्ट है, ट्रीटमेंट हो जाता है, उसके बाद का जो जीवन है, क्या प्रेगनेंसी में, कंसेप्शन में किसी तरह की दिक्कतें रहती हैं और क्या अगर इन पेशेंट्स में आगे चलकर प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी मानी जाएगी और कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना आवश्यक होगा? इसका जवाब भी कोई ब्लैंकेट आंसर नहीं होगा। डिज़ीज़ पे डिपेंड करता है उस गर्ल को, उस बच्चे को क्या डिज़ीज़ था हार्ट में, किस तरह का छेद था या नस में दिक्कत थी, उसका इलाज कब हुआ, इलाज का रिज़ल्ट क्या आया, उसके बाद फॉलोअप में वो कैसे बिहेव कर रहे हैं। अगर ये सारा कोर्स स्मूथ रहा है, समय रहते इलाज हुआ है, 2 पंप वाला हार्ट बना है, कुछ ऐसे हार्ट की दिक्कतें होती हैं जिसमें आप हार्ट के 2 पंप अलग अलग फेफड़े और बॉडी का नहीं होता, एक ही पंप के हार्ट बोलते हैं, यूनिवेंट्रिकुलर हार्ट कहते हैं जिनको, वैसा है, या नॉर्मल बाईवेंट्रिकुलर 2 पंप वाला हार्ट है। पल्मरी फेफड़े का प्रेशर जो है वो नॉर्मल रहा है, पल्मरी हाइपरटेंशन नहीं हुआ क्योंकि समय रहते इलाज हुआ है, हार्ट की जो पंपिंग है वो नॉर्मल है, कोई हार्ट की गति रिलेटेड समस्या नहीं है, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा है, हार्ट में कोई ऐसा वैल्व आर्टिफिशियल नहीं लगा जिसके लिए खून पतला करने की दवा चाहिए रही है, अगर सब कुछ नॉर्मल रहा है तो येस, नॉर्मल प्रेगनेंसी एज एनी नॉर्मल लेडी वो प्लान कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इन अपनी जो गायनेकोलॉजिस्ट है उनकी सलाह से एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कार्डियोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ आप संपर्क बनाए रखें टू सी कि कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं आ रही हैं। जी, अगर यूनिवेंट्रिकुलर हार्ट की बात करें तो ऐसे में कई बारी हमारा जो 1 पंप वाला हार्ट होता है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बॉडी के ऊपर लोड बढ़ जाता है, हार्ट को अब माँ का लोड भी लेना है और जो बच्चा डेवलप हो रहा है माँ के पेट में उसका लोड भी लेना है, तो इस समय बच्चे माँ के हार्ट पे लोड बढ़ सकता है। तो यूनिवेंट्रिकुलर हार्ट्स में खास तौर से प्रेगनेंसी के पहले हार्ट का जांच कराना, अपने पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट से फेफड़े का प्रेशर कैसा है उसको जांच कराना, हार्ट की पंपिंग कैसी है वो सब जांच कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। येस, प्रेगनेंसी यूनिवेंट्रिकुलर हार्ट्स में भी पॉसिबल है, ऑफ कोर्स पॉसिबल है, बट ये सब जांचों को कराकर संपर्क में रहकर अपने कार्डियोलॉजिस्ट से ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी, आफ्टर प्रेगनेंसी, ऑल दीज टाइम्स। जी, तो टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में। क्या होते हैं जन्मजात हृदय दोष या विकृतियाँ, ये विशेषज्ञों ने बताया है। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से
इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए टोटल हेल्थ। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। अब लोन प्रोसेसिंग में इतनी देरी, ये सब ना तुमसे नहीं होगा। लो तुम ही कर लो। देखो तुम कुछ बोलो ना। इधर आओ, क्या बात? फाइनेंशियल एसेट्स का प्रमाण देना है, इस वजह से लोन अटका है। देखो, अकाउंट एग्रीगेटर से जुड़ो। अकाउंट एग्रीगेटर बैंक इत्यादि के पास उपलब्ध आपकी वित्तीय जानकारी को आपकी स्पष्ट सहमति से ऋण देने वाली वित्तीय संस्थाओं से साझा करता है। पापा, इट वाज सो इजी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। बच्चों में होने वाली हृदय की जन्मजात विकृतियां, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, गोरखपुर से दीनदयाल पांडे जी हैं। बहुत स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। मेरा एक 6 महीने का बच्चा है जी, जिसके हार्ट में 2 छेद है। डॉक्टर बताए थे एम्स में, उसका ऑपरेशन होकर के वो बच्चा पैदा हुआ था जी। तो बोले हैं कि जब 6.5 महीने का हो जाए, 6.5 kg वजन हो जाएगा, 6 kg से ऊपर, तब जो है उसका ऑपरेशन होगा। तो क्या जानना चाहते हैं आप दीनदयाल जी? वही पर टीवी पे आपका प्रोग्राम देख रहा था तो मैं सोचा कि पूछूं डॉक्टर साहब से, क्या इसमें सही क्या है, गलत क्या है, कहाँ कराया डॉक्टर जाए सौरभ, एक सेकंड ओपिनियन या एक्सपर्ट एडवाइस चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, तो मेरे ख्याल से आपके बच्चे को जो हम बात कर रहे थे सेप्टल डिफेक्ट वाली प्रॉब्लम होगी, और ऐसे में हमेशा ये देखा जाता है कि ऑपरेशन से फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए, नुकसान उतना नहीं होना चाहिए। तो ऐसा समझते हुए आपके डॉक्टर ने आपको ये सलाह दी होगी कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए ताकि हमको ऑपरेशन का फ़ायदा ज़्यादा हो और जो रिस्क है वो थोड़ी सी कम हो। जी, तो आवश्यक है कि भ्रमों को दूर किया जाए, जानकारी ली जाए और सतर्क रहा जाए, क्योंकि उसी से न सिर्फ समस्या को पहचाना जा सकता है बल्कि बेहतर इलाज भी संभव हो सकता है। विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, कुछ और जानकारी लेते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर सौरभ आपसे कि क्या कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट सिर्फ हृदय को ही प्रभावित करते हैं? नहीं, ये बाकी शरीर के हिस्सों को भी कर सकते हैं, स्पेशली यदि उनका ट्रीटमेंट समय पर नहीं किया जाए तो। राइट। डॉक्टर साक्षी, प्रेगनेंसी में गलत दवाएं लेना, किसी तरह का इन्फेक्शन जैसे रुबेला या डायबिटीज, इनमें से क्या खतरा बढ़ा सकता है CHDs का? जी बिल्कुल बढ़ा सकता है, या तीनों ही बढ़ा सकते हैं। जी डॉक्टर राजशेखर, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स क्या सिर्फ जेनेटिक होते हैं, यानी माता पिता को है तभी बच्चे में होगा? ऐसा कंपलसरी नहीं है, कुछ बच्चे जेनेटिकली ट्रांसमिशन होता है बट सब नहीं है। जी डॉक्टर सौरभ, क्या कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स के लिए इनमें से कोई लक्षण संकेत कर सकता है उस ओर? अगर बच्चा नीला है, उसको सांस लेने में परेशानी हो रही है, विकास ठीक से नहीं हो रहा या बच्चा बेहोश हो जाता है, ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट लक्षण हैं जो इंडिकेट करते हैं कि बच्चे को हृदय की प्रॉब्लम हो सकती है। जी डॉक्टर साक्षी, क्या अधिकतर मामलों में अगर दिल में छेद है तो ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, जैसा बच्चा बड़ा होगा स्वयं ही ठीक हो जाएगा? ऐसा नहीं है, कुछ डिजीजेस, कुछ छेद अपने आप भी भर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट की आवश्यकता समय रहते ज़रूरत होती है। डॉक्टर राजशेखर, क्या सर्जरी ही एकमात्र विकल्प है हृदय के जन्मजात दोषों को ठीक करने के लिए? Yes, surgery is the only way to repair the congenital defects. राइट। डॉक्टर सौरभ, क्या इस तरह के बच्चे फिजिकली एक्टिव रह सकते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हैं? बिल्कुल, उनका कैसा इलाज हो पाया है उसके आधार पर, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, वो नियर नॉर्मल लाइफ विद सुपरविजन रह सकते हैं। डॉक्टर साक्षी, क्या इन बच्चों में विशेष तौर पर किस तरह की डाइट है उसका ध्यान रखना भी आवश्यक है?
बैलेंस डाइट, नॉर्मल हेल्दी डाइट हर इंडिविजुअल को चाहिए, हर इंसान को चाहिए। स्पेशली अगर हार्ट में कुछ समस्या रही है तो आपको आयरन डिफिशिएंसी, खून की कमी नहीं होनी चाहिए, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन इनटेक इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजशेखर, क्या अगर सर्जरी के लिए कहा गया है बच्चे को तो उसमें कोशिश करें कि एक नया हार्ट मिल जाए, यानी हार्ट ट्रांसप्लांट करा लिया जाए, क्योंकि नया हार्ट होगा तो समस्या रहेगी नहीं? हार्ट ट्रांसप्लांट इज़ ए डिफरेंट सब्जेक्ट। हार्ट मिलना है, सेम कंपैटिबल होना है, सेम साइज़ का मैच होना है, और हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद वो डिफरेंट चैलेंजेस है, बॉडी एक्सेप्ट करना है, वो सब डिफरेंट है। सो हार्ट ट्रांसप्लांट और इसके साथ मिक्सअप नहीं करना। कुछ डिजीजेस है, टर्मिनल स्टेज ऑफ हार्ट फेल्यूर में हार्ट ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन रख सकता है, लेकिन इलाज कैसे होगा वो विशेषज्ञ ही निर्धारित करेंगे। डॉक्टर सौरभ, क्या अगर किसी को हार्ट डिफेक्ट है, ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन बच्चे को छोटी सी भी समस्या होती है, तो क्या उसको एक पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट या स्पेशलिस्ट के पास ही इलाज कराने की आवश्यकता होगी? नहीं, ये भी मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूँगा कि छोटी चीज़ों के लिए, जैसे बच्चे को इन्फेक्शन है, वैक्सीनेशन है, वज़न नहीं बढ़ रहा है, इन चीज़ों के लिए आप अपने पास में जो भी पीडियाट्रिशियन है उनको दिखा सकते हैं। यदि उनको गाइडेंस की ज़रूरत है तो ज़रूर आपके पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन सामान्य तकलीफ़ों के लिए आपके आसपास के जो डॉक्टर हैं वो सफिशिएंट हैं सलाह देने के लिए और ट्रीटमेंट देने के लिए। जी डॉक्टर साक्षी, फॉलोअप्स का कितना महत्व है? यदि बच्चे को एक बार ट्रीट कर दिया गया है, कितना महत्वपूर्ण है कि नियमित रूप से विशेषज्ञ को दिखाते रहें? ये इम्पॉर्टेंट है कि ट्रीटमेंट कब हुआ है, उसका रिज़ल्ट कैसा रहा है। अगर कुछ देर से हुआ है ट्रीटमेंट या रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, कुछ सब ऑप्टिमल आया है, तो ज़्यादा जल्दी फ्रिक्वेंट फॉलोअप चाहिए। नहीं तो आप वंस अ ईयर फॉलोअप में भी रह सकते हैं आफ्टर सर्जरी के 1 साल या 1.5 साल 2 साल के बाद से। जी, अगर एक बार सर्जरी द्वारा समस्या को ठीक कर दिया गया तो क्या दवाएं या किसी तरह की इंटरवेंशन आने वाले समय में आवश्यकता नहीं होगी इसकी? डॉक्टर राजशेखर, अगर 100% सर्जरी का करेक्शन हो गया है, सर्जरी के बाद हम डिस्चार्ज करने से पहले एको करके देख सकते हैं कितना करेक्शन हो गया, कितना करेक्ट ठीक कर पाया। सो हार्ट को रिकवर करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ बच्चों को 3 महीने तक, कुछ बच्चों को 6 महीने तक दवाई देना पड़ता है। अगर रेसिडुअल डिफेक्ट है उसको तो थोड़ा मॉडिफाइड ड्रग से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा सेकंड स्टेज करेक्शन तक। जी डॉक्टर सौरभ, क्या ऐसे बच्चों में एंटीबायोटिक्स का परहेज करना चाहिए या विशेष तरह की दवाएं जो रेस्ट्रिक्टेड होती हैं? नहीं, बच्चों में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, एंटीबायोटिक जल्दी से शुरू कर देना जैसे सभी जगह बोला जाता है कि नहीं करना चाहिए, वो नहीं है। उसके अलावा लगभग सभी नॉर्मल दवाइयाँ ली जा सकती हैं। कोई भी दवाई ऐसी नहीं है जो स्पेसिफिकली हार्ट डिजीज़ की वजह से मना हो। हाँ, प्रेगनेंसी में जैसा हम बार बार कह रहे हैं वो ध्यान रखना ज़रूरी है कि दवाइयाँ कोई भी नहीं ली जाएं बिना डॉक्टर की सलाह के। ठीक। डॉक्टर साक्षी, क्या हार्ट डिफेक्ट्स को गर्भ में भी ठीक किया जा सकता है? हाँ जी, जैसे डॉक्टर सौरभ सर ने पहले बताया, कुछ हार्ट डिफेक्ट्स हैं, बहुत माइनर परसेंटेज जिनको किया जा सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द डिफेक्ट्स को आफ्टर बर्थ ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, ऑलमोस्ट ऑल। जी, क्या सर्जरी करवाने के बाद एक बच्चा आने वाले जीवन में एक सामान्य जीवन जी सकता है? डॉक्टर राजशेखर, हाँ, मैंने ऑलरेडी बता दिया, देयर आर मेनी कंजेंटल हार्ट डिजीज पेशेंट्स ऑपरेशन के बाद वो लोग डॉक्टर्स बने हुए हैं, लॉयर्स बने हुए, इंजीनियर्स बनाए हैं, कुछ कंपनीज का CEOs भी है। जी, सो इसके लिए डोंट हैव एनी डाउट, टाइम पे ऑपरेट कराना इम्पॉर्टेंट है, उनको नियर नॉर्मल लाइफ मिलना है। तो डॉक्टर साक्षी, क्या संदेश देना चाहेंगे? विस्तार से सभी विशेषज्ञों ने बताया है कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स के बारे में। टेक होम मैसेज की बात करें, क्या संदेश है जो सबको याद रखना चाहिए इस विषय को लेकर? अगर हम मोटे तौर पे बोलें तो 3 बातें हैं। एक बात ये कि हार्ट डिजीज़ क्योरेबल है, समय रहते इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। अपने पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह इलाज के बाद समय समय पर लेते रहें। अगर ये 3 चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपका बच्चा नियर नॉर्मल लाइफ जिएगा। कुछ बातें हैं जो सर्जरी के पहले, ट्रीटमेंट के पहले, ट्रीटमेंट के दौरान और बाद भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हम जो हार्ट हमारा नॉर्मल नहीं बनाए उसमें इन्फेक्शन नहीं होने दें। उसके लिए दांतों की सफाई का ध्यान रखना। बच्चे छोटे होते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, दांत टूट रहे होते हैं, तो नियमित ब्रश करना। कहीं चोट लगती है, फोड़ा फुंसी होता है, तुरंत इलाज कराना उसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर राजशेखर, क्या कहना चाहेंगे सर्जरी को लेकर? बहुत से लोग जो है घबराते भी हैं, आपका संदेश क्या रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए? कंजेनिटल हार्ट सर्जरी बिल्कुल सेफ़ है। अभी गवर्नमेंट का काफ़ी सारा स्कीम्स भी है
स्पेशली JSS के स्कीम है, जननी शिशु संरक्षण क्रिया है, इस पर 1 साल के अंदर के बच्चों के लिए बिल्कुल सारे चार्जेस माफ़ी है। सो सारे बच्चों को मतलब मोस्ट ऑफ द कंजेंटल हार्ट डिजीज अगर 1 साल के अंदर ऑपरेट करवा सकते हैं तो उन सब बच्चों को नियर नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं। और स्पेशली ध्यान रखना है, बच्चा स्कूल जाने से पहले ही सर्जरी करवाना है। जी डॉक्टर सौरभ, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को बचाया जा सकता है क्या इस समस्या से, और अगर है तो निपटने के लिए किस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए? तो शायद पूरी तरह से बचना तो संभव नहीं है, लेकिन रिस्क को कम किया जा सकता है। प्रेगनेंसी के समय ज़्यादा ध्यान देना है, खाने पीने का, फॉलिक एसिड का, वैक्सीनेशन का, डायबिटीज़ हो तो उसके ट्रीटमेंट का, कोई और दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेने का। यदि बीमारी हो जाती है घबराना नहीं है, ऐसे तरीके ढूंढने हैं ताकि आपको जल्दी से पता लग सके। सही सेंटर पर जाना है जहाँ पर बच्चे का सही समय पर सही इलाज हो सके। यदि सही समय पर सही इलाज होता है तो मुझे इस बात में कहने में कोई शक नहीं है कि ये बच्चे लगभग नॉर्मल लाइफ जीवन जी सकते हैं, और रादर आई वुड से दे कैन हैव ए वेरी अकम्प्लिश्ड लाइफ एज दे गो अलॉन्ग इन द फ्यूचर। बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर सौरभ गुप्ता, डॉक्टर साक्षी, डॉक्टर पी राजशेखर। विस्तार से विशेषज्ञों ने बताया है कि किस तरह से कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स यानी बच्चों में होने वाली जन्मजात विकृतियों की पहचान की जाए, और बेहद महत्वपूर्ण समय का महत्व, समय पर उनका सही इलाज करवाना आवश्यक है। कहते हैं जो गुजर गए लम्हे उन्हें कैद करने की कोशिश न कर, क्योंकि नए लम्हे आपके इंतज़ार में हैं, लेकिन वो तभी आ सकते हैं जब आप सही समय पर सही विशेषज्ञ तक पहुंचते हैं, पहचान करवाते हैं कि वाकई बच्चे को एक हृदय विकृति है जो जन्म से है, और उसे सही इलाज मिल पाता है। इसलिए थोड़ी सी देर भी बच्चे के जीवन के लिए खतरा हो सकती है। लक्षणों को समय पर पहचानें, सही विशेषज्ञ के पास पहुंचे, और समय का क्योंकि विशेष महत्व है, समय लगभग समाप्त हो गया है। आज के कार्यक्रम में इतना ही, आप सभी से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।